हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 का चैप्टर नंबर 1 का मिसलेनियस एक्सरसाइज, दैट इज़ मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर तक हमने मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व कर दिया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 17 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 17 आपको दिया हुआ है, रीराइट विदाउट यूजिंग द कनेक्टिव्स इफ़ देन। आपको पता है देर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव। पहला होता है कंजंक्शन, दैट मीन्स एंड। सेकंड होता है डिसजंक्शन, दैट मीन्स और यूज़ करते हैं हम लोग। फिर होता है निगेशन, तो वहाँ पे नॉट यूज़ होता है। फोर्थ होता है इफ़ देन, हम उसे बोलते हैं पी इम्प्लाइज क्यू, कंडीशनल स्टेटमेंट है। फिफ्थ होता है डबल इम्प्लीकेशन, या उसे हम बोलते हैं बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, दैट इज़ पी डबल इम्प्लाइज क्यू। तो यहाँ पर जो आपको स्टेटमेंट दिया है ना, उसमें देखो इफ़ और देन यूज़ किया है, बट हमें स्टेटमेंट को रीराइट यानी कि अगेन लिखना है और उसमें इफ़ और देन नहीं यूज़ करना है। तो सबसे पहले गिवन स्टेटमेंट को मैं सिम्बॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। देखो सिम्बॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा मैं। आपको क्या दिया है क्वेश्चन, इफ़ अ क्वाड्रिलैटरल इज़ अ रोम्बस देन इट इज़ नॉट अ स्क्वायर दिया है। तो पहले मैं स्टेटमेंट पी लिखता हूँ। स्टेटमेंट पी क्या आएगा, अ क्वाड्रिलैटरल इज़ अ रोम्बस। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अ क्वाड्रिलैटरल, ठीक है, अ क्वाड्रिलैटरल इज़ अ रोम्बस लिखेंगे, ठीक है, अ क्वाड्रिलैटरल इज़ अ रोम्बस। स्टेटमेंट क्यू लिखेंगे जो भी आपको दिया है एज इट इज़। स्टेटमेंट क्यू आएगा, देन तो लिखना नहीं है, आप लिखोगे इट इज़ नॉट अ स्क्वायर। हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ नॉट अ स्क्वायर लिखोगे आप, ठीक है, इट इज़ नॉट अ स्क्वायर। ये जो गिवन स्टेटमेंट है, तो मैंने 2 सिंपल स्टेटमेंट लिखा पी एंड क्यू। अब इसका सिम्बॉलिक फॉर्म हम लिखेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है, मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर सिम्बॉलिक फॉर्म। अब यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर सिम्बॉलिक फॉर्म इज़, देखो सिम्बॉलिक फॉर्म क्या आएगा, यहाँ पर लिखा है इफ़ अ क्वाड्रिलैटरल इज़ अ रोम्बस, इफ़ अ क्वाड्रिलैटरल इज़ अ रोम्बस देन इट इज़ नॉट अ स्क्वायर। दैट मीन्स सिम्बॉलिक फॉर्म क्या आएगा इसका, पी इम्प्लाइज क्यू आएगा, ठीक है। यहाँ पे निगेशन क्यू नहीं आएगा, बिकॉज ऑलरेडी हमने जो क्यू स्टेटमेंट लिखा है उसमें नॉट यूज़ किया हुआ है। तो सिम्बॉलिक फॉर्म आएगा पी इम्प्लाइज क्यू। अब हमारे पास एक मेथड है, या उसे फॉर्मूला आप बोल सकते हो, दिस पी इम्प्लाइज क्यू। हाँ, यहाँ पे लिखोगे सिंस पी इम्प्लाइज क्यू दिस इज़ लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, हम इसे लिखते हैं निगेशन पी और क्यू सेम होता है। पी इम्प्लाइज क्यू इज़ लॉजिकली इक्विवेलेंट टू निगेशन पी और क्यू। ये आप ध्यान में रखो, आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। पी इम्प्लाइज क्यू का ट्रुथ टेबल आप देखोगे और निगेशन पी और क्यू का देखो, दोनों का सेम ट्रुथ वैल्यू आएगा। तो ये गिवन है आपके टेक्स्ट बुक में। तो पी इम्प्लाइज क्यू को हम ये फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट आपको दिया है, अब उसको हम ये फॉर्म में वर्बल फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर, अब रीराइट करेंगे स्टेटमेंट को। पहले निगेशन पी बोला है, तो पी क्या लिखा है, अ क्वाड्रिलैटरल इज़ अ रोम्बस, बट यहाँ पे निगेशन पी बोल रहा है, तो आप लिखोगे अ क्वाड्रिलैटरल इज़ नॉट अ रोम्बस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अ क्वाड्रिलैटरल, यहाँ पे लिखोगे a quadrilateral is not a rhombus, हाँ, not a rhombus लिखोगे, a quadrilateral is not a rhombus। फिर क्या दिया है, और, तो यहाँ पे और आएगा। फिर क्या लिखोगे आप, it is not a square, तो हम यहाँ पे लिखेंगे it is not a square, this way। हो गया सॉल्व। तो जो गिवन स्टेटमेंट था हमने उसको विदाउट यूजिंग इफ़ देन लिख दिया, रीराइट कर दिया। देखो अ क्वाड्रिलैटरल इज़ नॉट अ रोम्बस और इट इज़ नॉट अ स्क्वायर, सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है। नाउ देखो सेकंड सब क्वेश्चन सेम वे है। आपको यहाँ पे दिया है इफ़ 10 - 3 = 7 देन 10 × 3 नॉट इक्वल टू 30। तो इसे भी हमें रीराइट करना है, यानी कि गिवन स्टेटमेंट को अगेन लिखना है और उसमें इफ़ और देन को यूज़ नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं देखो यहाँ पे 2 सिंपल स्टेटमेंट लिखूंगा जिसमें इफ़ देन नहीं रहेगा। तो स्टेटमेंट पी आप लिखोगे 10 - 3 = 7। स्टेटमेंट क्यू लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 10 × 3 नॉट इक्वल टू, आप 30 लिखोगे, ठीक है। अब आपको पता है इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म इज़, ठीक है,
देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म इज, इसका हम सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। तो इफ़ देन है तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, P इम्प्लाइज Q आएगा। बट हमें पता है सिंस P इम्प्लाइज Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है निगेशन P और Q, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। तो अब निगेशन P और Q रीड करेंगे हम लोग। देयरफॉर क्या आएगा, देखो आपका निगेशन P मतलब ये स्टेटमेंट P में नॉट यूज़ करना है, तो आप क्या लिखोगे 10 - 3 नॉट इक्वल टू 7। फिर यहाँ पे डिसजंक्शन है तो और हो जाएगा। आपको Q लिखना है तो स्टेटमेंट Q क्या दिया है 10 × 3 नॉट इक्वल टू 30। तो जो गिवन स्टेटमेंट था हमने उसे रीराइट कर दिया विदाउट यूजिंग इफ़ देन। तो सेकंड सब क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। देखो थर्ड सब क्वेश्चन अभी है। थर्ड सब क्वेश्चन है इफ़ इट रेन्स देन प्रिंसिपल डिक्लेयर्स अ हॉलीडे। तो यहाँ पर भी इफ़ देन यूज़ किया है। तो गिवन स्टेटमेंट को हमें रीराइट करना है विदाउट यूजिंग कंडीशनल, दैट मीन्स विदाउट यूजिंग इफ़ देन। तो एग्जैक्टली सेम वे जैसे हमने फर्स्ट एंड सेकंड सब क्वेश्चन सॉल्व किया है। पहले हम इसका दो सिंपल स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट P लिखोगे इट रेन्स, हाँ आप लिखोगे इट रेन्स, ये हो गया आपका इट रेन्स। देन आप स्टेटमेंट Q लिखोगे। स्टेटमेंट Q क्या लिखोगे, द प्रिंसिपल डिक्लेयर्स अ हॉलीडे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द प्रिंसिपल, ठीक है, द प्रिंसिपल डिक्लेयर्स, द प्रिंसिपल डिक्लेयर्स अ हॉलीडे हमने यहाँ पे लिख दिया, प्रिंसिपल डिक्लेयर्स अ हॉलीडे, ठीक है। अब आपको पता है इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म, देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म इज। इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, इफ़ देन है ना, तो P इम्प्लाइज Q आएगा इसका सिंबॉलिक फॉर्म। अब P इम्प्लाइज Q का इक्विवेलेंट स्टेटमेंट आपको मालूम है, तो आप लिखोगे सिंस P इम्प्लाइज Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू निगेशन P और Q, ये रहता है। तो अब इसे हम वर्बल फॉर्म में लिख देंगे। तो निगेशन P मतलब यहाँ पे आपको नॉट लगाना है P में। तो यहाँ पे क्या लिखा है इट रेन्स, तो नॉट लगाना है, तो आप क्या लिखोगे इट डज नॉट रेन्स, इट डज नॉट रेन्स, ओके, इट डज नॉट रेन्स। फिर ये और हो जाएगा, डिसजंक्शन को और रीड करते हैं हम लोग, इट डज नॉट रेन्स और द प्रिंसिपल डिक्लेयर्स हॉलीडे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द प्रिंसिपल डिक्लेयर्स अ हॉलीडे, ठीक है, द प्रिंसिपल डिक्लेयर्स अ हॉलीडे। तो हमने देखो थर्ड सब क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया इजीली। नाउ सी क्वेश्चन में 18 देखो आपको पूछ रहा है। क्वेश्चन में 18 है राइट द ड्वेल ऑफ ईच, यानी कि जो भी आपको यहाँ पे स्टेटमेंट पैटर्न दिया उसका हमें ड्वेल लिखना है। और ड्वेल कैसे लिखना है उसका रूल तो आपको पता ही है। अगर जो स्टेटमेंट पैटर्न है उसमें कंजंक्शन रहेगा तो उसका ड्वेल आएगा डिसजंक्शन, डिसजंक्शन रहेगा तो उसका ड्वेल होता है कंजंक्शन, टी रहेगा यानी कि टॉटोलॉजी रहेगा तो उसका ड्वेल क्या हो जाएगा कॉन्ट्राडिक्शन, सी हो जाता है। और अगर सी रहेगा कॉन्ट्राडिक्शन तो उसका ड्वेल होता है टॉटोलॉजी। इतना चेंजेस करना होता है हमें ड्वेल लिखने में, बाकी का स्टेटमेंट पैटर्न एज इट इज़ रहेगा, जो भी सिंबल दिया है एज इट इज़ आपको लिखना है। मैं देखो यहाँ पे 1 बाय 1 सॉल्व करता हूँ। तो ये तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका हमें ड्वेल लिखना है, बहुत ही सिंपल है। तो इसका ड्वेल क्या हो जाएगा, निगेशन P ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर देखो कंजंक्शन दिया है तो कंजंक्शन का ड्वेल हो जाएगा डिसजंक्शन, दिस वे। और ये देखो आपका डिसजंक्शन है तो इसका ड्वेल हो जाएगा कंजंक्शन। सेम ऐसे ब्रैकेट में P, यहाँ पे कंजंक्शन है तो इसका ड्वेल हो जाएगा डिसजंक्शन। और ये देखो आपका निगेशन Q हो गया। यहाँ पर आपको दिया है डिसजंक्शन, तो डिसजंक्शन का कंजंक्शन क्या हो जाएगा, डिसजंक्शन का ड्वेल कंजंक्शन हो जाएगा ब्रैकेट में निगेशन ऑफ P। यहाँ पर देखो कंजंक्शन है तो इसका ड्वेल हो जाएगा डिसजंक्शन और ये निगेशन Q। बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपको क्या करना है एंड को और करना है और को एंड करना है, दैट्स इट। सेकेंड सब क्वेश्चन देखो आप, इसका हमें ड्वेल लिखना है। तो ये हो जाएगा P कंजंक्शन है, डिसजंक्शन लिख दो दिस वे। यहाँ पर आपको कंजंक्शन दिया है तो इसका डिसजंक्शन लिख दो, दिस इज इक्विवेलेंट टू। यहाँ पर देखो P दिया है कंजंक्शन, तो कंजंक्शन का ड्वेल आएगा डिसजंक्शन। और ये Q, यहाँ पे भी कंजंक्शन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिसजंक्शन। ये हो गया आपका R। सेकेंड भी सॉल्व हो गया। थर्ड वन देखो, अभी यहाँ पे दिया है P और, तो क्या लिखोगे इसका ड्वेल P एंड, फिर यहाँ पे दिया है Q एंड है तो आप और कर दोगे दिस वे इक्विवेलेंट टू। यहाँ पर आपको दिया है P और दिया है तो हम P एंड लिखेंगे,
फिर यहाँ पे एंड है तो और हो जाएगा, फिर यहाँ पे पी है ये और है तो एंड हो जाएगा, ये आर हो गया, ठीक है। अब लास्ट वन देखो, यहाँ पे निगेशन है तो निगेशन ही रहेगा डुअल में, और ब्रैकेट यहाँ पे पी और दिया है तो डुअल एंड हो जाएगा, इक्विवेलेंट टू ये देखो निगेशन पी, यहाँ पर एंड है तो और हो जाएगा निगेशन क्यू। बहुत ही सिंपल है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 18 कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 19 देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, आपको स्टेटमेंट दिया है। फर्स्ट वन, इफ़ डी इज़ अ डॉग देन डी इज़ वेरी गुड। सेकेंड दिया है, इफ़ डी इज़ वेरी गुड देन डी इज़ अ डॉग। थर्ड स्टेटमेंट है, इफ़ डी इज़ नॉट वेरी गुड देन डी इज़ नॉट अ डॉग। और फोर्थ स्टेटमेंट है, इफ़ डी इज़ नॉट अ डॉग देन डी इज़ नॉट वेरी गुड। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ द स्टेटमेंट हैविंग द सेम मीनिंग एंड जस्टिफाई इट। तो ये 4 स्टेटमेंट दिया है ना आपको, तो आपको पेयर ऑफ स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना जिसका मीनिंग सेम रहेगा। जैसे कि फर्स्ट और थर्ड ले लो या फिर सेकंड और फोर्थ ले लो, ऐसे आपको 2 पेयर आपको फाइंड आउट करना है जिसका मीनिंग सेम रहेगा। तो हम इसे डायरेक्ट नहीं बता सकते, इसके लिए हमें इसे ट्रुथ टेबल में कन्वर्ट करना होगा। तो एक बार जितना भी स्टेटमेंट आपको दिया है उसका ट्रुथ टेबल फॉर्म हो जाएगा, तो ईजिली आप वहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो कि कौन से 2 स्टेटमेंट आइडेंटिकल हैं, दैट मीन्स सेम मीनिंग है। तो सबसे पहले हम सिम्बॉलिक फॉर्म लिखेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट लिखता हूँ, सो आई विल राइट हियर द सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले आप 2 सिंपल स्टेटमेंट लिख लो। स्टेटमेंट पी लिख लो आप, डी इज़ अ डॉग। ठीक है, ये लिख लेता हूँ मैं, डी इज़ अ डॉग, ये स्टेटमेंट पी हो गया आपको। सेकेंड स्टेटमेंट क्यू लिख लो। दूसरा क्या यूज़ किया है, दूसरा यूज़ किया यहाँ पे डी इज़ वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डी इज़ वेरी गुड। ठीक है, बिकॉज यही आपको हर एक स्टेटमेंट में यूज़ किया है 2 सेंटेंस, डी इज़ अ डॉग एंड डी इज़ वेरी गुड। तो ये हो गया आपका। अब सिम्बॉलिक फॉर्म लिखेंगे 1 बाय 1। तो यहाँ पर देखो मैं लिखता हूँ सिम्बॉलिक फॉर्म। ठीक है, तो राइट हियर सिम्बॉलिक फॉर्म। तो हर एक स्टेटमेंट का सिम्बॉलिक फॉर्म लिखेंगे। पहले फर्स्ट का देखो आप, इफ़ डी इज़ अ डॉग देन डी इज़ वेरी गुड। इफ़ डी देन क्यू, यानी कि फर्स्ट का सिम्बॉलिक फॉर्म आपका पी इम्प्लाइज क्यू आएगा। सेकेंड का देखते हैं सिम्बॉलिक फॉर्म क्या आता है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इफ़ डी इज़ वेरी गुड देन डी इज़ अ डॉग। इफ़ डी इज़ वेरी गुड, इफ़ क्यू देन पी दिया है, तो ये आपका क्यू इम्प्लाइज देखो पी हो जाएगा। थर्ड का देखते हैं सिम्बॉलिक फॉर्म क्या आता है। थर्ड दिया है, इफ़ डी इज़ नॉट वेरी गुड देन डी इज़ नॉट अ डॉग। इफ़ डी इज़ नॉट वेरी गुड, देखो इफ़ डी इज़ नॉट वेरी गुड, हाँ दैट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट, इफ़ डी इज़ नॉट वेरी गुड दैट मीन्स निगेशन क्यू इम्प्लाइज। फिर क्या लिखा हुआ है, देन डी इज़ नॉट अ डॉग, देन डी इज़ नॉट अ डॉग, दैट मीन्स निगेशन क्या आएगा आपका पी आएगा। और लास्ट का देखो फोर्थ वाला स्टेटमेंट क्या दिया है आपको, इफ़ डी इज़ नॉट अ डॉग। तो इफ़ डी इज़ नॉट अ डॉग दैट मीन्स निगेशन पी, देन क्या लिखा है देखो यहाँ पर, इफ़ डी इज़ नॉट अ डॉग देन डी इज़ नॉट वेरी गुड। डी इज़ नॉट वेरी गुड मतलब क्या आएगा यहाँ पे, निगेशन क्यों आएगा। तो ये 4 स्टेटमेंट मिल गया है। अब हम इसका ट्रूथ टेबल फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो मैं देखो यहाँ पे ट्रूथ टेबल फॉर्म करूँगा। तो पहले मैं लिखता हूँ स्टेटमेंट पी हो गया आपका ये, फिर देखो आएगा आपका स्टेटमेंट क्यू आएगा, फिर आपको क्या दिया है, निगेशन क्यू भी चाहिए, निगेशन पी भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ निगेशन पी, और यहाँ पे एक कॉलम आएगा आपका निगेशन क्यू का। फिर आपको क्या क्या पूछा है देखो, पी इम्प्लाइज क्यू, तो एक तो कॉलम हो गया आपका पी इम्प्लाइज क्यू का। नेक्स्ट कॉलम क्या है सेकंड में, क्यू इम्प्लाइज पी है, तो एक कॉलम आपका बन गया क्यू इम्प्लाइज पी। थर्ड वाला देखो स्टेटमेंट, निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी, तो लिख दो निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी। और देखो लास्ट का कॉलम निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू, तो निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू। इतना कॉलम्स बनेगा आपका। ठीक है, तो हम ये कॉलम्स बना देते हैं। इसके बेस पे आपको समझेगा कि कौन से 2 स्टेटमेंट पैटर्न का मीनिंग सेम है या कौन सा 2 स्टेटमेंट पैटर्न आइडेंटिकल है। ठीक है, दिस वे। ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये आपका सेकंड स्टेटमेंट है, और ये देखो आपका थर्ड स्टेटमेंट है, और ये फोर्थ स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब कैसे लिखना है ट्रूथ टेबल आपको मालूम है। 2 स्टेटमेंट है पी एंड क्यू, तो हम स्टेटमेंट पी को क्या करते हैं, 2 बार ट्रू लिखते हैं, 2 बार फॉल्स लिखते हैं। स्टेटमेंट क्यू को हम लिखते हैं ट्रू फॉल्स ऑल्टरनेट लिखते हैं। निगेशन पी, इसका निगेशन आपको लेना है,
तो ट्रू का निगेशन क्या आएगा, फॉल्स। ट्रू का निगेशन देखो फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू, फॉल्स का निगेशन ट्रू। नेक्स्ट निगेशन क्यू, इसका निगेशन चाहिए आपको, तो ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू, ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू, दिस वे। नेक्स्ट है पी इम्प्लाइज क्यू। तो इम्प्लीकेशन का रूल आपको पता है, टी इम्प्लाइज एफ, ऑलवेज आपको एफ लिखना है, बाकी सब ट्रू लिखना है। सो देखो यहाँ पे टी इम्प्लाइज टी, तो टी हो जाएगा, टी इम्प्लाइज एफ, एफ आएगा, एफ इम्प्लाइज टी, तो ये टी हो गया आपका। देन एफ इम्प्लाइज एफ, तो ये भी देखो आपका टी हो जाएगा। नेक्स्ट कॉलम क्यू इम्प्लाइज पी, देखो यहाँ पे टी इम्प्लाइज टी, टी लिख दिया, एफ इम्प्लाइज टी, ये भी टी आएगा, टी इम्प्लाइज एफ, तो एफ लिखना है, एफ इम्प्लाइज एफ, तो टी लिखना है इस पे। नेक्स्ट निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी, निगेशन क्यू यानी कि ये इम्प्लाइज निगेशन पी। सो थर्ड कॉलम इम्प्लाइज सेकेंड कॉलम, देखते क्या आता है, एफ इम्प्लाइज एफ, टी आएगा, टी इम्प्लाइज एफ, एफ आएगा, उसके बाद फिर देखो एफ इम्प्लाइज टी, टी आएगा, टी इम्प्लाइज टी, टी आएगा। लास्ट कॉलम देखते हैं हम लोग, निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू, तो निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू, एफ इम्प्लाइज एफ, टी आएगा, एफ इम्प्लाइज टी, टी लिख दो आप, टी इम्प्लाइज एफ, एफ लिख दो, टी इम्प्लाइज टी, टी लिख दो। अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सा पेयर यानी कि आइडेंटिकल है, यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ वैल्यू सेम मिल रहा है। देखो आपको ये चारों में ऑब्जर्व करना है। देखो देखो फर्स्ट वाला क्या दिया है, टी एफ टी टी, देखते हैं टी एफ टी टी कहाँ पर है, टी एफ टी टी, देखो यहाँ पे टी एफ टी टी है, दिस वन, यानी कि ये पेयर आपका आइडेंटिकल है। देखो आप यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम द ट्रूथ टेबल, फ्रॉम द ट्रूथ टेबल, फ्रॉम द ट्रूथ टेबल, फ्रॉम द ट्रूथ टेबल स्टेटमेंट फर्स्ट और देखो यहाँ पे थर्ड हैव द सेम ट्रूथ वैल्यू। फ्रॉम द ट्रूथ टेबल फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकेंड स्टेटमेंट्स आर आइडेंटिकल ना, आइडेंटिकल का मीनिंग क्या हो गया कि सेम ट्रूथ वैल्यू है, सॉरी स्टेटमेंट 1 एंड 3 है ये, ठीक है। फ्रॉम द अबाउट ट्रूथ टेबल स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट ना, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट हैव सेम मीनिंग, हैव क्या लिखोगे आप यहाँ पे, सेम मीनिंग लिखोगे, ठीक है, हैव सेम मीनिंग, एग्जैक्टली सेम वे। देखो आप दूसरा भी हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, हम स्टेटमेंट सेकेंड और फोर्थ को ऑब्जर्व करते हैं। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट सेकेंड और ये स्टेटमेंट फोर्थ को ऑब्जर्व करेंगे। स्टेटमेंट सेकेंड क्या दिया है, देखो यहाँ पे टी टी एफ टी है, यहाँ पर देखो टी टी एफ टी है, सेम मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एंड, यहाँ पे लिखोगे आप सेकेंड स्टेटमेंट एंड फोर्थ स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट एंड फोर्थ स्टेटमेंट हैव सेम ट्रूथ वैल्यू, हैव सेम ट्रूथ वैल्यू, या आप उसे आइडेंटिकल लिखो तो भी चलेगा। स्टेटमेंट सेकेंड एंड फोर हैव सेम ट्रूथ वैल्यू और यू कैन से आइडेंटिकल ट्रूथ वैल्यूज। देयरफॉर देयरफॉर आप क्या लिखोगे, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 4 हैव सेम मीनिंग, हैव सेम मीनिंग, ठीक है, हैव सेम मीनिंग। तो ये आपका देखो सॉल्व हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बिकॉज एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस नहीं दिए हुए हैं, तो हमने इसे सॉल्व कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने क्वेश्चन नंबर 17, 18 एंड 19 कंप्लीट कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 20, 21 एंड 22 कंप्लीट कर दूंगा, सो दैट आपका ये चैप्टर फिनिश्ड हो जाएगा। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।